हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा पे। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रोबेबिलिटी के पीवाईक्यू क्वेश्चन। आज हम 6 से 7 क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। इससे आपका सारा डर ख़त्म हो जाएगा। आपको भी पता लग जाएगा कि प्रोबेबिलिटी का कितना माहौल है और कितना रियलिटी है। तो आप सबसे पहले देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एक 500 के युग्म को फेंका जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन है, एक 500 के युग्म को फेंका जाता है। इसकी प्रतिदर्श समष्टि मैंने बनवाई है और ये आप याद ज़रूर कर लेना क्योंकि इससे क्वेश्चन लगभग पूछा ही जाता है। तो हमने 36 देखे थे, जैसे 11, 12, 13, 14 टू लेके 66 तक। तो कम से कम एक 5 दिखाई देता है। तो अब ये हमारी यहाँ तक क्या हो गई, प्रतिदर्श समष्टि हो गई। ये एक 500 के युग्म को फेंका तो कम से कम एक 5 दिखाई देता। अब एक 5 कब दिखाई देगा, जब हमारे पास पहले पे 1 आए, दूसरे पे 5 आए, पहले पे 2 आए, दूसरे पे 5 आए, पहले पे 3 आए, दूसरे पे 5 आए, पहले पे 4 आए, दूसरे पे 5 आए, पहले पे 5 आए, दूसरे पे 1 आए, 5 आए, 2 आए, 5 आए, 3 आए, 5 आए, 4 आए, 5 आए, 5 आए, 5 आए, 6 आए और 6 आए और 5 आए। तो ये हमारे पास 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 11, टोटल 11 हमारे पास क्या आ गए, इसके प्रतिदर्श समष्टि के अवयव आ गए। तो हमारे पास इन 11 में हमको एक कम से कम एक 5 दिखाई दे रहा है। अब है तो अंकों के योग के 10 या अधिक होने की प्रायिकता ज्ञात करो। अब दोनों अंकों का योग 10 का होगा, 5 और 5 के केस में, 5 और 6 के केस में, 6 और 5 के केस में। बाकी कहीं हमारा 10 नहीं होगा। तो हमारी घटनाएं कितनी है, 3, और हमारी प्रतिदर्श समष्टि कितनी है, 11। तो ये हमारा आंसर हो गया सिंपल, 3 नंबर आंसर हो गया। ये हमारा पीवाईक्यू क्वेश्चन है। इतना सिंपल क्वेश्चन है, कुछ सोचना नहीं है, कुछ करना नहीं है। हमको सिर्फ पता होना चाहिए 5 कहाँ कहाँ आता है, 15, 25, 35, इनमें सब में 5 आता है। और हमारा योग 10 हम करके देख सकते हैं कि 5 और 5 का योग 10, 6 और 5 का योग 11, 6 और 5 का 11, यानी कि 10 से अधिक। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब है हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मैंने क्लास में भी बताया था कि यहाँ पे आप ध्यान रखें, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं हमारे, 366 दिन। उनमें से हमारे क्या होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं और 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। यानी कि इनको मैं 7 से गुणा करूँगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 364। अब हमारे पास क्या है, 53 रविवार या सोमवार आने की प्रायिकता ज्ञात करो। अब ये 2 दिन बच गए, इन 2 दिनों में क्या होंगे, कंटिन्यूस डे आएंगे। यानी कि या तो सोमवार आ सकता है या मंगलवार आ सकता है, या फिर संडे और मंगलवार आ सक सॉरी या तो संडे और मंडे आ सकता है, या फिर मंडे और ट्यूसडे आ सकता है, या फिर ट्यूसडे और वेडनेसडे आ सकता है, या फिर वेडनेसडे और थर्सडे आ सकता है, या फिर थर्सडे और फ्राइडे आ सकता है, या फिर फ्राइडे और सैटरडे आ सकता है, या फिर सैटरडे और संडे आ सकता है। यानी कि ये हमारे पास 7 पॉसिबिलिटी बनती हैं। तो इन 7 पॉसिबिलिटी में अब ऐसा तो है नहीं कि एक दिन संडे आ गया और दूसरे दिन ट्यूसडे आ गया या फिर फ्राइडे आ गया, क्योंकि अगर सप्ताह चलेगा तो वो तो लाइन से चलेगा, या तो संडे मंडे या मंडे ट्यूसडे या फिर ट्यूसडे वेडनेसडे। तो ये क्रम चेंज नहीं होगा। अब इसने बोला है 53 रविवार या सोमवार आने। 53 रविवार हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, एक सोमवार आ रहा है। सोमवार और रविवार दोनों आ रहे हैं। यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, सोमवार आ रहा है, और यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, रविवार आ रहा है। तो हमारा यहाँ पे या लिखा हुआ है। तो या का मतलब क्या होता है, या तो रविवार या सोमवार, दोनों में से दोनों आ जाएं या दोनों में से एक आ जाए। तो यहाँ पे एक आ रहा है, यहाँ पे एक आ रहा है और यहाँ पे दोनों आ रहे हैं। तो टोटल हमारे पास घटना कितनी हो गई, 3। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी कि 3rd नंबर हमारा आंसर हो गया, 3/7। ऐसा ही अगला क्वेश्चन है, एक यादृच्छिक रूप से चयनित लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता। तो 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी, जैसे हमारे पास संडे मंडे था, मंडे ट्यूसडे था, ट्यूसडे वेडनेसडे था, वेडनेसडे थर्सडे था, थर्सडे फ्राइडे था, फ्राइडे सैटरडे था और सैटरडे संडे था।
तो अब हमारे पास क्या पूछा है, सिर्फ 53 रविवार होने की प्रायिकता। अब रविवार हमारा यहाँ पे हो सकता है और हमारा रविवार यहाँ पे हो सकता है। तो टोटल हमारे पास कितने हैं, 2 हमारी घटना हो गई और 7 हमारे क्या हो गए, प्रतिदर्श समष्टि। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर हो गया। यानी कि 2 रविवार आ सकते हैं सिर्फ हमारे पास, या तो संडे मंडे या फिर सैटरडे संडे, बाकी कुछ नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर हो गया 2/7। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 3 छात्रों XYZ को एक समस्या हल करने के लिए दी जाती है। उनके द्वारा समस्या को हल करने की प्रायिकता 1/2, 1/3, 1/4 है, तो प्रश्न हल होने की प्रायिकता ज्ञात करो। अब इसको 2 मेथड से कर सकते हैं। पहला है कि 1 माइनस किसी से भी हमारी क्या हो, समस्या हल ना हो। तो हमारा क्या बच जाएगा कि समस्या हल हो गई, 1 माइनस किसी से भी हल ना हो। या फिर हम क्या कर सकते हैं, x से हो जाए, y से हो जाए, z से ना हो, प्लस x से हो जाए, y से ना हो, z से हो जाए। ऐसे हमारे पास 6 केस बनेंगे। अब इस मेथड से हम जाएंगे तो 6 केस बनेंगे, यानी कि हम इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, कर भी लेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। तो ये हमारा सिंपल है, 1 माइनस ये ना करे तो इसकी क्या हो गई, 1/2 इंटू ये ना करे, यानी कि करने की 1/3 है तो ना करने की 2/3 इंटू करने की 1/4 है तो ना करने की 3/4। अब हमारे पास आंसर क्या हो गया, 1 माइनस 3 दूनी 6 अपॉन 24, 24 से 6 गया 18 अपॉन 24, यानी कि 6 तिये 18, 6 चौक 24, 3/4 हमारा क्या हो गया आंसर। अब इतना सिंपल क्वेश्चन हम आराम से कर सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा हमारा कोई भी लेवल इसके ऊपर नहीं गया। सेम या तो सिक्के पे आधारित है, या फिर समस्या हल करने पे आधारित है, या फिर हमारा पासे पे आधारित है। एक लीप वर्ष का हमें पूछा जाता है। अब यही हमारा क्या हो रहा है, घूम रहा है। जैसे हमारे पास यहाँ पे लीप वर्ष का था, यहाँ पे सेम क्वेश्चन वही था, यहाँ पे रविवार या सोमवार लगा दिया, यहाँ पे रविवार लगा दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन वाला अब सेम, आगे हमारे पास एक और क्वेश्चन है, वो भी क्या है, सेम ऐसा ही है। अब है हमारे पास, एक सिक्के को 4 बार उछाला जाता है तो कम से कम एक जीत आने की प्रायिकता ज्ञात करो। अब इसके अंदर हम बनाने जाएंगे तो हमको पूरा 16 के 16 लिखने पड़ेंगे। अब 16 लिखते लिखते हमको क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, PA इक्वल्स टू 1 माइनस PA का बार। अब वो क्या होगा, कम से कम एक चीत आए। हम करेंगे 1 माइनस एक भी चित ना आए, एक भी चित ना आए तो मतलब टेल 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 टेल, बाकी सब में एक हेड तो जरूर आएगा। तो टेल 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 वाली घटा देंगे तो यानी कि 1 माइनस 1/16। अब यहाँ पे कितना हो गया हमारे पास, 15/16। यह हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब यहाँ पे हमको 16 के 16 लिखने की जरूरत नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, गणित की एक समस्या 4 विद्यार्थियों ABCD के को दी गई। इनके द्वारा प्रश्न को हल करने की प्रायिकताएं क्रमशः 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 हैं, तो प्रश्न हल होने की प्रायिकता ज्ञात करो। अब हम 3 वाले तक तो कर सकते हैं, लेकिन अगर उस मेथड से जाएंगे कि एक ने A ने किया, B ने किया, C ने किया, D ने नहीं किया, ऐसे जाएंगे तो हमारे पास चॉइस बन जाएंगे। अब चॉइस केस तो हम बना नहीं सकते, इसलिए हमको क्या करना होगा, PA इक्वल्स टू 1 माइनस PA का बार, यानी कि 1 माइनस एक किसी से भी हल ना हो। हल होने की पूछा है, किसी से हल ना होने की घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, किसी से हल ना हो। तो 1/2, अब 1/2 इसलिए है क्योंकि 1/2 हल करने के तो ना करने की 1/2, 1/3 हल करने के तो 2/3, 1/4 हल करने के तो 3/4 और 4/5। यहाँ पे हो गया 1 माइनस 4 × 12, 12 दूनी 24 अपॉन 5 चौके 20, 60, 120, 120 माइनस 24 अपॉन 120 कितना हो गया, 6 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, 9 हो गया, और यहाँ पे 120 हो गया, यानी कि 96/120। अब इसको हम काट देंगे, 96/120 यानी कि 60, 4, 48, 24, 30, 6 पंजे 30, 6 चौक 24, 4/5, यानी कि हमारा आंसर D आ गया।
तो ये हमारा क्या हो गया, टोटल आंसर। ऐसे ही बार बार क्वेश्चन है, कुछ हार्ड नहीं है प्रायिकता में, सिर्फ एक माहौल बना हुआ है कि प्रायिकता हार्ड है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, पी ए दिया हुआ है, पी बी दिया हुआ है, पी ए बाई बी दिया हुआ है और पी बी ए बाई ए पूछा गया है। तो पी ए बाई बी का फॉर्मूला हम जानते हैं, दोनों का इंटरसेक्शन अपॉन जो नीचे है वो पी बी। अब ये हमको दिया हुआ है 1/6 इक्वल्स टू, ये हमको अगर निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पी बी अपॉन 1/4। अब हम क्या करेंगे, इसको उधर गुणा करेंगे, यानी कि हमारे पास क्या है 1/6 इक्वल्स टू 4 पी ए इंटरसेक्शन बी। अब 4 इधर जाएगा तो 1/24, ये हमारी किसकी वैल्यू होगी, पी ए इंटरसेक्शन बी। अब हमको पी बी बाई ए निकालना है, पी बी बाई ए हमारे पास क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी ए। यहाँ पे हमारे पास 1/24 है, अपॉन में हमारे पास कितना होगा 1/3, यानी कि 1/8। ये हमारा आंसर होगा। सिंपल कैलकुलेशन, पी ए बाई बी का फॉर्मूला आना चाहिए, इंटरसेक्शन भी निकाल लेंगे। इंटरसेक्शन भी हुआ 1/6 यानी कि 1/24 हो गया, मल्टीप्लाई किया और 1/8 आंसर आ गया। ये हमारे टोटल 7 क्वेश्चन थे। अगर क्वेश्चन समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।